आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। नहीं कर ये कोई खंडर महल नहीं बल्कि भगवान श्री रामोला कृष्णचंद्र जी का मंदिर है और ये रतलाम जिले की जावरा तहसील के गांव बहादुरपुर जागीर में स्थित है। इस मंदिर पर 50 बीघा जमीन है, लेकिन यहाँ के कुछ दबंगों के निजी स्वार्थ के चलते और प्रशासन की अनदेखी के चलते इस मंदिर की आज ऐसी जीर्ण हालात हो चुकी है। यहाँ के पुजारी सत्यनारायण दास बैरागी बताते हैं कि मंदिर की जमीन पर कुछ माफिया की नजर है। इससे कुछ प्रशासन के अधिकारी मिले हुए हैं, जिनके संरक्षण में पिछले 10 सालों से हमें परेशान किया जा रहा है। मंदिर की जमीन पर खेती नहीं करने दी जा रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मंदिरों की जमीनों को कलेक्टर तहसीलदार नीलाम नहीं करेंगे। ऐसे में जिले में पुजारियों पर भूमाफिया व प्रशासन के कुछ नुमाइंदे प्रेशर कर मंदिरों की जमीनों को नीलाम कराई जा रही है, जो अवैध असंवैधानिक है। अगर मंदिर की जमीन पुजारी के पास होती तो शायद आज इस मंदिर की हालात ये न होती और मंदिर का जीर्णोद्धार कर पुजारी द्वारा नव निर्माण कर दिया जाता। लेकिन 2014 में गांव के राकेश पिता कमलाशंकर शर्मा व अन्य साथियों ने 3,91,000 रुपए में नीलामी में भाग लेकर तत्कालीन तहसीलदार अनिल भाना द्वारा नीलाम करवाई गई थी। उस समय शर्मा द्वारा 41,000 जमा करवाए और 2014 व 2015 तक दादागिरी से मंदिर की जमीन पर फसल बोई और खेती की और बाकी राशि जमा नहीं करवाई, जबकि अधिकारियों को शर्मा से बाकी राशि जमा करवानी थी। उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उनकी जेब गरम हो गई हो। तत्कालीन जावरा एसडीएम अनूप कुमार सिंह को ये फाइल हाथ लगी, तब शर्मा को जेल में डाल दिया। तब शर्मा ने 50 हजार की 2 रिश्त और जमा करवाई। बाकी की राशि आज तक जमा हुई या नहीं ये तो प्रशासन ही जाने। उक्त जमीन सहित तहसील के 6 अन्य मंदिरों की जमीनों पर हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इन माफियाओं द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर नीलाम कराने की अफवाह फैला दी गई और जब पुजारी ने स्टे बताया तो फिर मंदिर की जमीनों से ट्रैकर निकले। इन माफियाओं की वजह से मंदिरों की जमीनों व मंदिरों के हालात जीर्णशीर्ण हो चुके हैं और इसमें प्रशासन भी पुजारी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अगर पुजारी को प्रशासन द्वारा जमीन दी जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो शायद मंदिरों का अस्तित्व बच सकता है। प्रशासन को पुजारी के साथ खड़े होकर ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि पुजारी जमीन पर खेती कर अपने परिवार व मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सके। अब देखना है कब प्रशासन जागता है इस मामले में और पुजारी को न्याय मिलता है। पूरा मामला ये है सर कि पहले नीलामी होती थी, उसके बाद में रोक दी गई। तहसील जो है इसको अफवाह करके लोगों को बतला करके नीलाम कर दी थी। 50 बीघा जमीन है सर। इसमें जमीन सर मेरे पास में 18 बीघा जमीन मेरे कब्जे में है और बाकी 50 बीघा में से 32 बीघा जमीन पड़ी हुई सर। और अभी हमने करी मगर हमारी कोई नहीं सुनता है, ना तो खौरड़ सुनती है, ना तहसील सुनता, कोई भी नहीं सुनता है। पहले तो बहुत सारों ने लिया था लोगों ने। अब किनकी के नाम बताऊं, सालाबंदी है तो साहब लेते रहते और आदमी पलटते रहते हैं। सन 2014 में राकेश शर्मा ने 3,51,000 में ली थी। उसने हमारे सामने 41,000 जमा कराए थे और 1 लाख रुपए अनुपम सिंह एसडीएम साहब ने जमा करवाए थे हमसे। उसके बाद में पता नहीं साहब उसने जमा कराया कि बांडर चल रहा है। फिर नीलामी के कारण हो गई, तहसीलदार ने नीलामी कर दी और 20 तारीख को जो है गाँव खेतों में ट्रैक्टर चले और हाँक दी जमीन को। इंदौर हाई कोर्ट साहब में जब हम आदेश लाके आए, स्टे लाए, स्टे 18 तारीख को साहब के सामने प्रस्तुत करा। हम 7 आदमी स्टे लेके आए हुए इंदौर से, वो 7 ने प्रस्तुत करा, 7 ने आवेदन दिया। उसके बावजूद भी 19 तारीख को जो इनने बैठ करके नीलाम कर दी सर। हम ये चाहते हैं कि मंदिर की जमीन जो है मेरे सुपुर्द कर दी जाए पुजारी के, ताकि इस मंदिर को मैं बनवा लूं, क्योंकि मंदिर जैसे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, गिरने की अवस्था में हो गया। मंदिर में सेवा पूजा करने जाए बारिश के टाइम पे तो बड़ा डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कहीं दीवार गिर जाए तो पूजा डब जाए उसके अंदर। तहसील को कई बार अवगत करवा दिया, आवेदन भी दिया, मगर तहसील कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। तो सुना आपने किस तरह सिस्टम की नाकामियों से पुजारी परेशान है, किस तरह माफियाओं से पीड़ित है, पुजारियों को परेशान किया जा रहा है।
प्रशासन के पास मंदिरों की नीलामी का कोई आदेश नहीं मिला है। उसके बाद कुछ माफियाओं द्वारा बरगलाकर मंदिरों की जमीनों को नीलाम करवाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पुजारियों के हितों की रक्षा करना चाहिए। ऐसे मामलों में पुजारियों के संगठनों को भी मैदान में आकर इन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए और ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर नव निर्माण करवाना चाहिए। मामले में सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम से बात की तो उन्होंने बताया, नया सर्कुलेशन नहीं आया है, पुराने के अनुसार नीलाम होगी, पुजारी ही नीलाम करवाएगा। अब मान लिया जाए पुजारी नीलाम करवाएं और राशि आधी अधूरी इस तरह से जमा हो तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? फिर तो ऐसे मंदिरों के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। उससे अच्छा तो यही है कि जिन मंदिरों पर अधिक जमीन है उस पर पुजारियों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि मंदिरों की जमीन पर खेती कर मंदिरों का जीर्णोद्धार स्वयं करें और सारी व्यवस्था देखें, तभी इनका अस्तित्व बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान।